हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूं। आज हम लोग विभिन्न कंपटीशन एग्जाम से संबंधित जो रेलवे, एसएससी, यूपीपी, यूपीएसएससी एंड अदर एग्जाम के लिए लाभदायक हो सकता है वह वीडियो लेकर आया हूं जो मैथ से संबंधित है। और आज हम मैथ का पहला वीडियो शुरू किया हूं जिसका पाठ का नाम है संख्या पद्धति। सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नों के क्रम में गुणनफल की संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इसलिए यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे YouTube चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए ताकि मेरा नया नया अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए आज हम सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे गुणनफल की संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। देर न करते हुए पहला सवाल लेते हैं। डायरेक्ट हम सवाल से आपको समझाएंगे कि किस तरह से या आप आसानी से समझ सकते हैं और कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो तो उसमें हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1, यही आपका सवाल है में इकाई का अंक होगा। हाँ दोस्तों, देखिए यही आपका सवाल है, पहला सवाल। और कितना इसे हम आसान ट्रिक द्वारा कितना जल्दी हल करते हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या का हम गुणा करते हैं और इकाई का अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो समझिए हमको कम से कम 2-4 मिनट लग ही सकते हैं। और हम जो नियम बताने जा रहे हैं उसके द्वारा आप मात्र 30 सेकंड में इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न है 645 गुणे 3987 गुणे 2876। हाँ तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। हम सबसे आसान ट्रिक है कि सभी संख्याओं में हम इकाई के अंकों का गुणा कर देंगे। तो देखिए 645 में इकाई का अंक क्या है, 5 है। 3987 में क्या है, 7 है। और 2876 में क्या है, 6 है। इस संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 7 35 और 35 में 6 का गुणा कर दीजिए। 6 5 30, 30 का 0, 6 18, 18 3 21, 210। एक बार और देख लेते हैं गुणा सही है कि नहीं। सबसे पहले देख लीजिए 5 7 35 यानी 35 और 6 बच गया। 6 5 30 का 0, हाथ से 3 6 18 2 21। तो देखिए यहाँ इसका गुणनफल कितना आ गया, 210। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो यहाँ इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक इक्वल टू 0। जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जरूर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए एक बार और हम इसको जल्दी से आपको समझा देते हैं। देखिए सभी संख्याओं में यहाँ 3 संख्याएं हैं, सभी का हम इकाई का अंक लेंगे। इकाई का अंक मतलब जो सबसे दाएं हो, यहाँ 5 है, इसमें 7 है और यहाँ पे 6 है। और तीनों का हम गुणा कर देंगे, 210 हो जाएगा। और इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, 210 है। तो इस तरह से आप सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सवाल हम लेते हैं इसी पर ताकि आप अच्छे से समझ सके। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, हाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल यही है, 8907 गुणे 870 गुणे 534 गुणे 896। देखिए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसको हल करने के लिए एकदम तुरंत हम प्रश्न देखते ही हल कर सकते हैं। यदि हमको गुणनफल की संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना है और उसमें किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, कोई भी संख्या हो और उसका इकाई का अंक यदि 0 हो तो उसका जो इकाई का अंक होता है 0 होता है। तो क्या इसमें कोई ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0 है? जी हाँ, देखिए 870 में इकाई का अंक 0 है। इसमें हमको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, यह पता चल गया कि कोई ना कोई संख्या में इकाई का अंक 0 है तो तुरंत हमारा इकाई का अंक 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी संख्या में हम यदि 0 से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। और 0 प्राप्त होगा तो उसमें इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0 होगा। तो इस तरह से हम गुणनफल की संख्याओं में आपको इकाई का अंक बता दिए हैं कि कोई भी गुणनफल की संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो उसे हम आसान
तरीके से हल कर सकते हैं। ये हमारा पहला वीडियो है जो मैथ से स्टार्ट किया है। कंटिन्यू इसी क्रम में हमको वीडियो की बढ़ाने की जरूरत है। हम कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जरूर वीडियो को देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो यहाँ था गुणनफल की संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। लेकिन अब देखिए, अब हम क्या बताने जा रहे हैं। यदि किसी संख्या का घात शून्य हो तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा। चलिए इसका दूसरा टाइप हम बताने वाले हैं। यहाँ पे हो जाएगा घातांक की संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए हम कैसे घातांक की संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ये दूसरा तरीका है। पहला हम आपको बता दिए हैं कि यदि किसी संख्या में इकाई का गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ हम घातांक की संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें देखिए लिखेंगे, जब घातांक शून्य हो, इसका हम पार्ट 1 ले रहे हैं, ए पार्ट ए करते हैं। जब घातांक शून्य हो तब एग्जांपल लेते हैं। यदि कोई भी संख्या हमको मिल रही है और वो घातांक के रूप में यानी घात के रूप में हो और उसका घात का हो शून्य हो, तब हम कैसे ज्ञात करते हैं। एग्जांपल से देखिए आप समझेंगे। 6945 में इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक ज्ञात करना हमको। देखिए 6945 घात शून्य है। यहाँ से हम आपको जितनी भी संख्याएं हैं, किसी भी संख्या में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, चाहे वो गुणनफल के रूप में हो, घात के रूप में हो, अन्य रूप में हो, हम सब आपको बताने वाले हैं। और यहाँ से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि जरूर आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, प्रश्न देखते ही कैसे हम पता कर सकते हैं कि उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जैसे अभी इसके पहले हम बताए, इसमें भी यहाँ हमको देखना है। देखिए क्या है, यहाँ पे आपको जानना है कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या क्यों ना हो, उसकी घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि उसका घात 1 हो, शून्य हो, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ 6945 पर पावर 0 है, इसका घात कितना है दोस्तों, शून्य है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आज जब 1 हो जाएगा तो इसमें हमको इकाई का अंक क्या मिल गया, इकाई का अंक यहाँ पे हमको मिला 1। जरूर समझ में आया होगा। देखिए हिम्मत नहीं हारना है आपको। यदि मंजिल पाना है तो आपको कंटिन्यू मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हम यही आपसे कहेंगे कि जो कंटिन्यू मेहनत करता है, लगातार चलता है, वही मंजिल पाता है। जैसे कि क्या होता है, जो नदियाँ कंटिन्यू बहती रहती है वो आगे जाकर एक बार जरूर क्या होता है, समुद्र में मिल जाती है। और जो धारा नहीं बहती है वो क्या होता है, वो पानी गंदा हो जाता है और उसको कोई नहीं पूछता है। इसलिए आपको आगे ही बढ़ने की जरूरत है। जब आप आगे बढ़ेंगे तभी भी कोई आपका साथ देने वाला है। तो इस तरह से 2 टाइप की संख्याओं में हम इकाई का अंक ज्ञात कर चुके हैं। चलिए इसमें एक और हम तीसरा क्रम लाने वाले हैं, इसका बी। पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा घातांक की संख्याएं चल रही है। यहाँ देखिए क्या करेंगे, जब किसी संख्या की घात शून्य 1 5 6, जब किसी संख्या का घात 0 1 5 6 हो, तब अगर हम कोई संख्या लेते हैं उसकी घात 0 1 5 6 यानी इतनी हो, तो हमको इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होता है, अगर इस टाइप की कोई भी संख्याएं हो और उसके घात के रूप में लिखी गई हो, तो वहां पे हमको इकाई का अंक ज्ञात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हमको याद रखना है कि वो संख्या क्या होनी चाहिए, 0 1 5 6। तो हमारा इकाई का मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे आप देखेंगे 4 5 4 6 में आपकी घात कुछ भी हो,
घात कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम यह देखेंगे यदि किसी संख्या, जब किसी संख्या की घात 0,156 हो तो सॉरी, इसमें देखिए क्या करना है हमको, संख्या की घात नहीं होनी चाहिए,